अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक आपकी दुआओं के साथ। जी अब यहाँ पे जो व्लॉग मेरा शुरू हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि जी ये बॉटल दिखा रही है। बॉटल की जो है क्या स्टोरी है, दरअसल मैंने कुछ घर का सामान लिया था तो मैंने उसमें ये बॉटल भी उठाई। जब मैं घर आती हूँ तो आने के बाद जिस प्राइस पे मैंने इसको पसंद किया था, वॉश करने के बाद मुझे पता लगा कि इसके नीचे जो टैग लगा हुआ है वो 500 का लगा हुआ है। मैं बड़ी हैरान हुई कि एक प्लास्टिक की बोतल जो कि हल्की फुल्की सी है और ये 500 की है। मैंने सलमान को बताया कि सलमान देखो, हमने जिस प्राइस पे इसे पसंद किया था यानी लिया था, ये तो 500 की है। कहती हूँ तुम्हें गलती हुई होगी, 500 की ही होगी। खैर मेरी ज़िद करने पे मुझे ये ले गए। कुछ मैंने और भी चीज़ें नेक्स्ट डे लेनी थी। मैंने कहा जी ऑनर को कि ये देखें जी बोतल ये 500 की लगी हुई है। वो आगे से मुझे कहते हैं होगी 500 की होगी, पर मैंने कहा ये मैंने इतने में पसंद नहीं की थी। तो खैर मैं जाके देखती हूँ जहाँ पे ये पड़ी होती हैं, मैं वहाँ जाके चेक करती हूँ। वही बात हुई, जब मैं वहाँ गई तो इसके जो प्राइस हैं वो इससे हाफ़ थे। मैंने उठाई, मैं ऑनर के पास आई, मैंने कहा ये प्राइस देखें और अब ये प्राइस देखें। कहता है अच्छा। यानी हैरान हो गया। अब मैं उसकी शक्ल देख रही हूँ कि इसे ख़ुद को भी नहीं पता मालिक है यहाँ का। खैर मुझे मैंने ये वहाँ पे काउंटर पे बात बोली कि ये क्या किया आपने, यहाँ पे प्राइस ये लगे हुए हैं, इसके नीचे ये टैग किसने लगाया। तो जी वो कहते हैं हो सकता है यहाँ पे इसका टैग ना शो हो रहा हो, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना काफ़ी चीज़ों को ख़राब भी करते हैं ग्रॉसरी के टाइम पे। तो मे बी के लड़कों ने कोई भी टैग उठा के यहाँ पे लगा दिया हो। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, ये तो आप लोग फिर नाइंसाफ़ी करते हैं ना, और हमारे बिल में 500 800 हज़ार ऐड कर देते हैं। तो यानी कि ये मुझे इस चीज़ का सबक मिला है, जो कि मैं आपको भी बता रही हूँ कि जब भी ग्रॉसरी करने जाएं अपने बिल का ख्याल करें। वहाँ पे खड़े होकर जिस प्राइस पे आपने चीज़ उठाई है वो सामने देखें कि क्या वही आ रही है कि नहीं। मैंने ये बात आपके साथ शेयर करनी थी। नेक्स्ट मैंने भी इस चीज़ के ऊपर अमल करना है। अब जी बस अब हम लोग यहाँ पे घर आ गए और मैंने मम्मा की तरफ जाना था, कुछ मेरे काम थे। तो रोज़ा वगैरह खोलने के बाद इतनी हिम्मत तो होती नहीं है, तो रेस्ट वगैरह किया, फिर थोड़ा बहुत ये काम था ये किया। तो रात को फिर मैं मम्मा की तरफ चली गई। मैंने मार्केट जाना था, टेलर पे भी जाना था। तो मम्मा की तरफ गई तो वहाँ जाके पता लगा कि भाई ने कहा सैरी पे चलते हैं अचानक ही। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चले जाते हैं, मैं मार्केट से होके आ जाऊँ फिर निकलते हैं। अब जी हम लोग यहाँ पे जो है ना सैरी करने के लिए जा रहे हैं। अब दो जगह का प्लान था, या तो अनारकली चले जाएंगे, तो यहाँ पे पता नहीं कोई गवाल मंडी होती है पता नहीं क्या, वहाँ चले जाएंगे। अब हस्बैंड मेरे कहें कि जी जलसा वगैरह ये वो चल रहा है, तो वहाँ जाके अगर हम लोग स्टक हो गए तो फिर क्या करेंगे। अब मैंने कहा जिसने प्लान बनाया है अब ज़ाहिर सी बात है अब जाना तो पड़ेगा। अगर हमें लगा कि हम ब्लॉक हो रहे हैं तो फिर हम लोग बैक हो जाएंगे वहाँ से। थोड़ा बहुत रश था भी, पर बहुत बुरे हालात नहीं थे कि कार पार्क हो जाती है, हम लोगों को जगह मिल जाती है। तो जब आप मेरे साथ रहिए और इस सफ़र को एंजॉय कीजिए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह असुब्हु बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन गफरतिही है नूरे सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से। अल्लाहु 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 अल्लाह
نطق الحجر شق القمر بإشارته उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 माशाल्लाह से हम लोगों ने सहरी कर ली और अब हम अपने घर की तरफ वापस आ रहे हैं। और आप देखें कि माशाल्लाह से लाहौर कितना डेकोरेट हुआ हुआ है, रमज़ान की रौनकें हैं। ऐसे ही नहीं लग रहा कि जी इतनी रात का टाइम है और मैं घर से बाहर हूँ। माशाल्लाह से बहुत मज़ा आता है सहरी और इफ्तारी का। जरू नतक़ल हजरू शक़ल क़मरू बिइशारतिही उंगली के इशारे पेड़ चले एजाज से पत्थर बोल उठे और चांद हुआ है दो टुकड़े अंगुष्ठ के एक इशारे से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 एहदे रमज़ान। जो रमज़ान है वो जा रहे हैं और दिल जो है वो उदास हो रहा है कि नेक्स्ट पता नहीं क्या रूटीन होती है। माशाल्लाह से हम लोग जो हैं बिज़ी हैं और इसी तरह रोज़ा अफ्तार करने बाहर चले जाते हैं, सहरी करने चले जाते हैं। माशाल्लाह से घरों में हम लोग मसरूफ़ हैं, तो रोड्स डेकोरेट हैं, शॉपिंग पे निकल रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत खुशी होती है मुझे जिस वक्त मैं बाहर रौनक देखती हूँ, तो मैं कहती हूँ माशाल्लाह से कितनी खूबसूरती है लाहौर में, कितनी अच्छे तरीके के साथ, कितनी मेहनत के साथ लाइट्स लगाते हैं, डेकोरेट करते हैं और बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह। तो जी बस अब मैं यहाँ पे जो है अपनी सोसाइटी में एंटर हो चुकी हूँ और मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे ना आप चाय भी पिला दें, तो मुझे कहते नहीं चाय हम घर जाके पियेंगे, हमारे पास फिर भी टाइम होगा, तो घर जाना और घर जाने के बाद जो है ना तुम चाय बनाना। तो मैंने बस जो है आते चाय वगैरह रखी और बच्चों को फ्रेश किया, नहलाया धुलाया, तो चाय वगैरह जो है मैं बना रही हूँ। क्योंकि मैं जब कहीं से भी आती हूँ ना तो मैं बच्चों को शावर ज़रूर देती हूँ। मैं बच्चों को बिल्कुल फ्रेश करके फिर बेड पे बिठाती हूँ। बच्चे को ना जरासीम बहुत जल्दी लगते हैं। यहाँ पे जो है अज़ान हो गई है और रोज़ा जो है वो बंद हो गया। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज के टाइम पे वही मोहम्मद अपनी शरारतें कर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उतरे और जायनमाज़ पे आ जाए और बैठ जाए। तो बस अभी यही करता है, जब जायनमाज़ पढ़ी हो तो उसको यूँ डालता है और कहता है कि आके यहाँ पे नमाज़ पढ़े हो ताकि मैं आगे आकर लेट जाऊँ। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। अज़ान के टाइम पे जो है वो खड़ा हो जाता है और दुआ मांगता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह बच्चों का जो ध्यान है वो इस तरफ है। और अज़ान के टाइम पे मैं बच्चे को बताती भी हूँ कि अज़ान हो रही है, अल्लाह हो रही है, सुनो। तो ये चीज़ें जो है ना बच्चों के साथ करनी चाहिए। तो जी अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बच्चे माशाल्लाह से मस्ती कर रहे हैं। उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है कि टाइम हो चुका है, सुबह हो गई है, कि क्या टाइम चल रहा है। उन्हें इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। उन्हें बस खेलना है, जो मर्ज़ी हो जाए। और बेड के ऊपर आके भी इन्हें सुलाना जो है ना एक मिशन से कम नहीं होता। इनके बाद जो है ना सिर्फ टाइम भी यही मिलता है,
बच्चों के साथ खेलने का और बहुत मज़ा आता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। तो जी अब आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।